हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ और मस्त होंगे। और लीजिए फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और एक अच्छी सी स्टोरी के साथ। तो आज हम बना रहे हैं विलेज स्टाइल क्रैब करी। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जिनको अगर जॉन्डिस या पीलिया हो जाए तो अब अगर आप ये क्रैब खाते हैं ये तो उससे आपका जॉन्डिस जो है वो कम हो सकता है और आप ठीक हो सकते हैं। तो इसका एक महत्व है खाने का। तो हमारे यहाँ साल में एक दो बार हम ये करी ज़रूर बनाते हैं। और ये जो ऊपर का जो घोल दिख रहा है ना, इसे हम डायरेक्ट गैस पे भुनेंगे और इसे डायरेक्ट ऐसे ही खाया जाता है। तो एकदम आसान और सिंपल सी हम रेसिपी ये बनाने वाले हैं। और रेसिपी बनाते बनाते हमेशा की तरह एक अच्छी सी स्टोरी भी सुनेंगे। तो चलिए हमारी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम एक विलेज की स्टोरी सुनेंगे। एक गांव होता है जिस गांव में दो हस्बैंड वाइफ रहते हैं। वो खेती का काम करके अपना गुजारा करते थे। तो उनके पास तीन जानवर थे, एक बतख, एक बकरी और एक गाय। और ये जो तीनों जानवर थे इनके दो दोस्त थे, एक चूहा और एक सांप। ये इनके साथ ही रहते थे। तो एक दिन क्या होता है, जब जो लेडीज़ थी वो किचन में खाना बनाने जाती है तो उसे चूहा दिखता है। तो वो क्या करती है, चूहा पकड़ने का ट्रैप लगाती है, जिसमें चूहा फंसता है ना, वो वाला। तो फिर चूहा वो देख लेता है और जाके बाकी जानवरों को बताने लगता है कि इन्होंने ट्रैप लगाया है, तो थोड़े बच के रहिएगा सब। तो सारे जानवर हैं वो चूहे पे हंसने लगते हैं। तो वो बोलते हैं तू चूहा है, तुझे बचना होगा, हमें नहीं। इस तरीके से फिर वो उसकी बात नहीं सुनते हैं। और फिर एक दिन अचानक क्या हो जाता है, किचन में सांप गलती से चला जाता है और उसी ट्रैप में फंस जाता है। तो जब वो लेडीज़ किचन में खाना बनाने आती है तो सांप को देखती है और वो चीखती है। जैसे ही वो चीखती है सांप उसे डस लेता है और वो बेहोश हो जाती है। और जैसे ही वो फार्मर है वो अंदर आता है, वो देखता है कि सांप ने काटा है मेरी वाइफ को, तो वो तुरंत सांप को मार देता है। इस तरीके से सांप मर जाता है। और फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं वो लेडीज़ को। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसे जो बदक होता है उसका जो खून होता है इसकी ज़ख्मों पर लगाए तो ये ठीक हो सकती है। तो फिर फार्मर जो है वो तुरंत घर पे आता है और वो जो डक है, बदक है, उसे काटता है। और फिर कुछ दिनों बाद जो लेडीज़ है उसकी तबीयत ठीक होने लगती है, उसे घर पे लाया जाता है। और घर पे लाने के बाद उसे बहुत सारे लोग, उसके रिलेटिव्स देखने आते हैं फार्मर के। पर फार्मर तो बहुत ज़्यादा गरीब होता है, जब वो कमाने जाएगा तब वो कुछ खा पाएगा, ऐसी उसकी सिचुएशन थी। तो इतने सारे मेहमान आए हैं, इतने सारे लोगों को क्या खिलाए। तो फिर वो जो बकरी होती है उसको वो काट के उनके सारे रिलेटिव्स को खिलाता है। इस तरीके से बकरी भी मर जाती है। और फिर जो लेडीज़ होती है कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद इतना पैसा तो फार्मर के पास नहीं होता है कि वो उसका अंतिम संस्कार कर पाए। तो वो जो गाय होती है उस गाय को वो बेच देता है। इस तरीके से फार्मर के जितने भी जानवर थे वो एक एक करके वहाँ से चले गए और वहाँ पे बस चूहा ही रह जाता है। और ये सारी जो हो रहा होता है वो चूहा देखता है। तो इस स्टोरी से हमें ये एक बात समझ में आ जाती है, अगर कोई भी हो, छोटा बड़ा, या अगर आपका कोई कुछ बताने आया है या कुछ समझाने आया है तो उसकी बात ज़रूर सुने, ध्यान से सुने। क्योंकि अगर हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो हम खुद की भी मदद कर सकते हैं, किसी की बातें सुन के या किसी को कुछ समझा के। अगर हम उसकी मदद अगर कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है। अगर आप इतने काबिल है किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर मदद कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे तो किसी को सुनना भी बहुत बड़ी बात होती है। सुन के उसको भी थोड़ा सा हल्का महसूस होता है या हम उससे कुछ सलूशन दे पाते हैं। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और देखिए स्टोरी सुनते सुनते हमारी क्रैब करी भी बन के रेडी हो गई है। और इसे
ऐसे ही आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, ये बहुत अच्छी बनती है और बहुत अच्छी लगती है। और इसे हम थोड़े से हरे धनिया के साथ गार्निश करेंगे। तो इस चैनल पे मैं विलेज स्टाइल या ट्रेडिशनल स्टाइल रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ। अगर आपको स्टोरी सुनना पसंद है, खाना बनाना पसंद है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सिग्मा कुकिंग चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अच्छे कमेंट डालिए अच्छा सा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं अच्छी नई नई रेसिपी ला सकूं। और खाते पीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ और एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बाय बाय।